एक सवाल से शुरू करते हैं। हम्म। कभी ऐसा महसूस होता है कि मतलब बाहर की दुनिया में जितना शोर है उससे कहीं ज्यादा शोर तो हमारे अपने मन के अंदर चल रहा है? हम हर रोज। है ना? एक मीटिंग खत्म होती है तो दूसरी की चिंता, सोशल मीडिया खोला, किसी की वेकेशन फोटो देखी और अपनी जिंदगी एकदम फीकी लगने लगती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही दिलचस्प किताब है शांति चुनने का विवेक, हम उसके सारांश पर बात करेंगे। और उसकी एक लाइन में मुझे बहुत मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया। शांति कोई उपहार नहीं है, ये एक कौशल है। वाह। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस सारांश को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज की इस भाग-दौड़ वाली दुनिया में जो तुलना और दबाव से भरी है, उसमें मानसिक शांति एक सुपर पावर कैसे बन सकती है। और यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। हाँ, हमारा मकसद अफरा तफरी को खत्म करना नहीं है। वो शायद मुमकिन भी नहीं है। सही बात है। मकसद है उस अफरा तफरी के बीच शांत रहना सीखना। बिल्कुल। और ये चर्चा इसलिए इतनी जरूरी हो जाती है क्योंकि हम अपने शांति को हमेशा बाहरी चीजों से जोड़कर देखते हैं। अच्छा, जैसे 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 जब प्रमोशन मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, या जब वो इंसान माफी मांग लेगा तब। पर स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। क्या? कि हमारी शांति दुनिया नहीं छीनती, हमारी अपनी बेकाबू प्रतिक्रियाएं छीनती हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी जीते नहीं हैं, वो बस रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते हैं मतलब एक ईमेल उनका पूरा दिन तय कर देता है। किसी अनजान का एक कमेंट उनकी कीमत तय कर देता है। हम असल में घटनाओं के गुलाम बन जाते हैं। वाह, घटनाओं के गुलाम, ये बात तो बहुत गहरी है। और इसी गुलामी की जंजीर को तोड़ने का शायद पहला कदम स्रोत में बताया गया है, प्रतिक्रिया से पहले रुकने की शक्ति। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। स्रोत कहता है कि कोई भी घटना, कोई भी ट्रिगर और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा पल होता है, एक खाली जगह। हाँ। और हमारी सारी आजादी, हमारी सारी ताकत उसी खाली जगह में छुपी है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम उस खाली जगह को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पता ही नहीं चलता। वो इतनी छोटी होती है। किसी ने कुछ कहा और हमने तुरंत जवाब दे दिया। बॉस का ईमेल आया और दिल तेजी से धड़कने लगा। स्रोत कहता है कि उस खाली जगह को बढ़ाना ही शांति का पहला अभ्यास है। और ये कैसे होगा? बहुत ही आसान व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। जैसे ही कोई बात आपको उकसाए, बस एक गहरी सांस लें, सिर्फ एक। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये हमारे दिमाग के फाइट या फ्लाइट सिस्टम को एक तरह से बाईपास कर देता है। वो एक सांस हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से को, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, वापस जगाने का मौका देती है। अच्छा। वरना होता यह है कि दिमाग का जो भावनात्मक हिस्सा है, एमिगडाला, वो हावी हो जाता है और हम आवेग में आकर कुछ कर बैठते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई ट्रैफिक में कट मार दें और मुंह से गाली निकल जाती है, वो एमिगडाला का काम है। सही पकड़ा। वो एक सांस हमें एमिगडाला के चंगुल से निकालकर सोचने समझने की शक्ति देती है। फिर दूसरा कदम है अपने विचार को बस देखना, उस पर यकीन नहीं करना, तुरंत यकीन नहीं करना। जो पहला विचार मन में आता है, जैसे इसने मेरी बेइज्जती की, वो सिर्फ एक विचार है, पूरी सच्चाई नहीं। और फिर तीसरा कदम आता है भावना से नहीं, बल्कि स्पष्टता और इरादे से जवाब देना। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात कही है, शांति तेजी में नहीं, बल्कि खामोशी और ठहराव में बढ़ती है। वो छोटा सा ठहराव, वो एक सांस का वक्त हमें गुलाम से मालिक बना देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने प्रतिक्रिया पर काबू पाना सीख लिया, वो जो खाली जगह है उसे थोड़ा बढ़ाना सीख लिया। लेकिन क्या सारी लड़ाइयां लड़ने लायक होती भी हैं? मग ऊर्जा है, वो सीमित है। एक फोन की बैटरी की तरह। बिल्कुल सही उदाहरण है। सुबह 100% है और हर छोटे बड़े काम में खर्च होती जाती है। अब सवाल ये है कि हम अपनी बैटरी कहाँ खर्च कर रहे हैं? किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर या सोशल मीडिया पर किसी से बहस करने में? हाँ, कि कौन सा क्रिकेटर बेहतर है। स्रोत कहता है कि कुछ लड़ाइयाँ हमारे अस्तित्व के लिए होती हैं, कुछ हमारे मूल्यों के लिए। लेकिन ज्यादातर लड़ाइयाँ हमारे अहंकार के लिए होती हैं, और अहंकार की लड़ाई का कोई अंत नहीं है। पर एक मिनट, ये तय कैसे करें, मतलब कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं? क्योंकि अहंकार और अपने उसूलों के बीच की लाइन तो बहुत पतली होती है ना। बहुत अच्छा सवाल है ये, और अक्सर हम इसी में उलझ जाते हैं। हाँ, लगता है कि हम उसूलों के लिए लड़ रहे हैं, पर असल में तो बस अपनी बात सही साबित करनी होती है। बिल्कुल।
इसके लिए स्रोत एक फिल्टर सुझाता है। एक फिल्टर? हाँ, किसी भी बहस में पढ़ने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, क्या ये वाकई मेरे लिए मायने रखता है? क्या 1 साल बाद भी मुझे ये बात याद रहेगी? ज्यादातर मामलों में तो जवाब नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा, क्या इस बहस से कुछ सकारात्मक नतीजा निकलेगा या सिर्फ कड़वाहट बढ़ेगी? और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, क्या मेरी शांति की कीमत पर ये जीत हासिल करना जरूरी है? वाह! स्रोत में एक वाक्य है जिसे मंत्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेरी ऊर्जा के लायक नहीं है। ये कहना हार मानना नहीं है। नहीं, ये अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी शांति को प्राथमिकता देना है। तो अगर हम अपनी ऊर्जा बचाने के लिए लड़ाइयां चुनना सीख गए, तो अगला सवाल ये उठता है कि जिस माहौल में हम रहते हैं, वो हमारी ऊर्जा कैसे चुपके से खत्म कर देता है। हाँ। कई बार हम खुद तो शांत रहना चाहते हैं, पर हमारे आसपास का माहौल ही हमें खींच लेता है। यहीं पर तीसरा पार्ट काम आता है कि हमारा माहौल हमें हमारे इरादों से ज्यादा आकार देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम नए साल पर संकल्प लेते हैं कि रोज सुबह जॉगिंग करेंगे, लेकिन घर में कोई और उठता ही नहीं तो हमारा जोश भी ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल। यहाँ हम सोचते हैं कि ऑफिस में शांत रहेंगे, लेकिन अगर हमारे बगल में बैठा सहकर्मी दिन भर शिकायतें करता रहता है, तो हमारी ऊर्जा भी खिंच जाती है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा? मन एक मंदिर है। ये रूपक मुझे बहुत पसंद आया। हम मंदिर में जूते चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं, उसे साफ रखते हैं। हाँ। लेकिन अपने मन के मंदिर का क्या? बिल्कुल, हम अपने मन के दरवाजे पर कोई चौकीदारी नहीं रखते। सब कुछ अंदर आने देते हैं। सोशल मीडिया की गंदगी, न्यूज़ चैनलों का शोर, दूसरों की नकारात्मकता, सब कुछ बिना सोचे समझे अंदर। फिर हम हैरान होते हैं कि हम बेचैन और थका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं। सही बात है। स्रोत के अनुसार हम जो कुछ भी अपने मन में जाने देते हैं, चाहे वो कोई खबर हो, कोई बातचीत हो, वो वहां बस जाता है और हमारे महसूस करने के तरीके को बदल देता है। मैंने खुद महसूस किया है। सिर्फ 15 मिनट तक सोशल मीडिया पर गुस्से वाले राजनीतिक कमेंट्स पढ़ने के बाद पूरा दिन खराब हो जाता है। हाँ, मन में एक अजीब सी कड़वाहट भर जाती है। स्रोत में इसके लिए कुछ ठोस सुझाव भी दिए हैं। जैसे उन अकाउंट्स को अनफॉलो करना जो आपको लगातार गुस्सा या हीन भावना महसूस कराते हैं। ये जरूरी है। या ऐसी बातचीत से विनम्रता से उठकर चले जाना जहां सिर्फ दूसरों की बुराई हो रही हो। अपने फोन पर गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करना। ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं, हाँ, पर ये अपने मन के मंदिर के चारों ओर एक मजबूत चारदीवारी बनाने जैसा है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपने डिजिटल और वास्तविक माहौल को मैनेज करने के लिए कितने सचेत हैं, या बस निष्क्रिय रूप से सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने मन की रक्षा करना जरूरी है, पर दुनिया में तो ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हम हर चीज को तो रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते। ट्रैफिक जाम होगा, लोग मतलबी बातें कहेंगे, यहाँ स्वीकृति का विचार आता है, और सच कहूं तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? ऐसा लगता है जैसे हम हार मान रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि स्वीकृति का मतलब है अन्याय को भी चुपचाप सह लेना, या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना। हाँ, पर स्रोत इस बात को साफ करता है कि स्वीकृति कमजोरी नहीं, बल्कि वास्तविकता की गहरी समझ है। गहरी समझ? हाँ, ये सच को स्वीकार करना है कि हम दूसरों के व्यवहार को, मौसम को, ये दुनिया की ज्यादातर चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारा नियंत्रण सिर्फ एक चीज पर है, हमारी प्रतिक्रिया पर। बिल्कुल। तो ये एक तरह से अपनी ताकत वापस लेने जैसा है ना? हम बाहरी चीजों को अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल नहीं दे रहे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर किसी ने मेरी आलोचना की तो मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं उनके विचार को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं ये जरूर चुन सकती हूँ कि क्या मैं उस आलोचना को अपने दिल में जगह दूंगी या नहीं। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली पीड़ित मानसिकता से निकलकर ठीक है, ये हुआ है, अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ वाली सोच में आना है। स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि आपको स्थिति पसंद है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस स्थिति से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे जिसे आप बदल नहीं सकते, और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा रहे हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। बिल्कुल। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सबको खुश नहीं कर सकते और हर स्थिति को नहीं बदल सकते, तो एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। हम लड़ना छोड़ देते हैं और जीना शुरू कर देते हैं। या ताकत वापस लेना और आजादी महसूस करना, ये एक दिन का काम तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, है ना? और इसी पर हमारा अंतिम और 5वां पाठ आधारित है। शांति एक दैनिक अभ्यास है। हाँ, और स्रोत में फिटनेस का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। अच्छा।
शांति फिटनेस की तरह है। अगर आप इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो आप इसे खो देते हैं। सही बात है। कोई भी एक दिन जिम जाकर 6 पैक एब्स नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह मानसिक शांति भी एक दिन के लेक्चर या एक किताब पढ़ने से नहीं मिलती। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। हाँ, और ये अभ्यास क्या है? क्या हमें घंटों ध्यान में बैठना होगा? वही तो। आज की व्यस्त जिंदगी में ही कैसे मुमकिन है? जरूरी नहीं है। स्रोत में कुछ बहुत ही सरल दैनिक अभ्यासों का जिक्र है, जैसे मौन। मौन? आजकल की दुनिया में मौन कहाँ मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको पहाड़ों पर जाना पड़े। ये बस 5 मिनट का हो सकता है। बस 5 मिनट? हाँ, सुबह उठने के बाद चाय पीते हुए या ऑफिस से घर आकर गाड़ी में बैठने से पहले बस 5 मिनट, बिना फोन, बिना संगीत, बिना किसी शोर के। दूसरा है कृतज्ञता। रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आपके दिमाग का फोकस बदल देता है। बिल्कुल। ये मेरे पास क्या नहीं है से हटाकर मेरे पास क्या है पर ध्यान केंद्रित करता है। गहरी सांस लेना, अपनी सीमाएं बनाना और लोगों को विनम्रता से ना कहना सीखना, ये भी शायद इसी अभ्यास का हिस्सा है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी है जाने देना। लेट गो। हाँ, उन बातों को, उन गलतियों को, उन लोगों को जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, उन्हें पकड़ कर रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने का इंतजार करने जैसा है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये सामने आता है कि शांति कोई बाहरी स्थिति नहीं है जिसे हमें खोजना है। नहीं, बल्कि ये एक आंतरिक कौशल है, एक स्किल जिसे हमें हर रोज विकसित करना है। ये प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने, अपनी ऊर्जा को समझदारी से खर्च करने, अपने मन के मंदिर की रक्षा करने और वास्तविकता को स्वीकार करने से आता है। और रोजाना छोटे छोटे अभ्यास करने से। स्रोत का एक वाक्य है जो मुझे लगता है कि हम सभी को याद रखना चाहिए। कौन सा? और इसे जीवन में निर्णय लेने के लिए एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी चीज की कीमत आपकी शांति है तो वो बहुत महंगी है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली बात है ना? चाहे वो कोई नौकरी हो, कोई रिश्ता हो या कोई ऑनलाइन बहस, अगर वो आपकी मानसिक शांति छीन रही है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। भले ही दुनिया की नजर में वो कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे। ये एक बहुत शक्तिशाली निचोड़ है। और इस चर्चा के अंत में मैं एक और विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। अभी तक हमने शांति को एक व्यक्तिगत स्थिति के रूप में देखा है, एक ऐसी चीज जिसे हम अपने लिए चुनते हैं, जिसकी हम रक्षा करते हैं। हाँ। लेकिन क्या होगा अगर हम शांति स्थापित करने को केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास के रूप में ना देखकर अपने रिश्तों और अपने समाज के लिए एक सक्रिय योगदान के रूप में देखें? अच्छा, ये तो एक नया नजरिया है। जब एक व्यक्ति अपने अंदर शांति पैदा करता है तो क्या उसकी वो शांति बाहर नहीं फैलती? जब आप किसी तनावपूर्ण मीटिंग में शांत रहते हैं तो क्या आप कमरे के माहौल को थोड़ा शांत नहीं कर देते? कर देते हैं। जब आप ट्रैफिक में गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा देते हैं तो क्या आप उस पल को थोड़ा बेहतर नहीं बना देते? बिल्कुल।